हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इवन कॉलेज लेवल के ऊपर भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, है ना। 6 मार्क का क्वेश्चन 12th में आता है आपके, और बाकी कॉलेज के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है फर्स्ट ईयर के अंदर। और सारी यूनिवर्सिटीज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सब में क्वेश्चन आता ही आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस व्हेन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर गिवन, है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं अपन, एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज ये हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिसोर्सेज हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिसोर्सेज हो गया ये हमारा। और एक हमारे पास ट्रैक्टर है, ये हमारी टेक्निक हो गई। तो हम मान लेते हैं अभी कि इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। इस पूरे पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता क्या है, तो वापस देखो, इट शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, वही बताता है कि प्रोड्यूसर जो है वो ऑल्टरनेटिवली गुड्स का कैसे प्रोडक्शन कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि पूरे पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसके पास एक ऑप्शन क्या है, वो राइस का प्रोडक्शन कर ले इतने, मतलब इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या कर ले, वो वीट का, और इतने पे राइस का। और ऑप्शन क्या है उसके पास, और ऑप्शन क्या है, इतने के ऊपर राइस का कर ले और इतने के ऊपर वीट का प्रोडक्शन कर ले। और ऑप्शन क्या है उसके पास, ऑप्शन ये भी है कि इतने पीस ऑफ लैंड के ऊपर राइस का प्रोडक्शन कर ले और इसके ऊपर वीट का कर ले। और ऑप्शन क्या है, पूरे के ऊपर ही प्रोड्यूसर क्या कर ले, राइस का प्रोडक्शन कर ले। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बताता है किसका, टू गुड्स का, जिसका प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, जब रिसोर्सेज यानी जब उसके पास पीस ऑफ लैंड हो और टेक्निक यानी एक ट्रैक्टर उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल वही काम आएगी जो मैंने आपको उसमें सिखाई थी, किसमें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। मैंने एक वीडियो बनाया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही टेबल आपके इसमें काम आ जाएगी। यानी मैंने इंटेंशनली दो टेबल, एक टेबल से आपको दो क्वेश्चंस करवा लिए, दोनों में ही आपको टेबल बनाना जरूरी है, एमओसी में भी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी। तो हम ले लेते हैं वीट और राइस, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ 100, और ये फिगर याद कर लो आप, 100 0, राइस के 10 20 30 और 40, है ना। अब हमको कौन से फिगर चाहिए, वीट के फिगर चाहिए। तो आप क्या करो, ये वाले फिगर रिमेनिंग जो है उसको लाने के लिए क्या करो, इस 100 में से ये 10 लेस कर दो, ये वाला, तो 90 आ जाएगा। इस 90 में से 20 लेस कर दो, 70 आ जाएगा। इस 70 में से 30 लेस कर दो, 40 आ जाएगा। और इस 40 में से 40 लेस करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या क्रिएट हो गई, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। बहुत ईजी था, ये फिगर याद कर लो, 100 0 10 20 30 40। 100 में से 10 लेस करो 90, 90 में से 20 लेस करो 70, 70 में 30 लेस करो 40, 40 में से 40 लेस करो 0। अब इसको हम कर्व के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल फिगर्स कहाँ लेंगे आप, एक्स एक्सेस पे लेंगे। ये 0 और ओ है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। स्मॉल फिगर राइस के हैं, तो 0 10 20 30 और 40, ठीक है। राइस के, हम वीट के हमारे पास 100 के हैं, तो 10 20 30 40 50 60, ये 90 और ये 100, ठीक है। वो पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, 100 और 0, 100 और 0, ठीक है। तो वीट का 100 ये रहा, और राइस का 0 ये रहा, दोनों को कॉमन 0 यही है। वो राइस का 0 भी यहाँ लिख लीजिए आप, वीट, और यहाँ पर
राइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर को अच्छी तरह से बता के आइएगा। टेबल बनाइएगा, कर्व, ये डेफिनेशन लिखिएगा, ये टेबल बनाइएगा, ये कर्व बनाइएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 100 एंड 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, 90 और 10। तो वीट का 90 और इसका 10, तो यह दोनों को एडजॉइन कर दो। ठीक है, इसका 70, इसका 20, वीट का 70, इसका 20। ठीक है, 40 और 30, वीट का 40, राइस का 30, और 0 और 40। तो वाई का मतलब वीट का 0 ये रहा और राइस का 40 ये रहा। इन दोनों को आप एडजॉइन कर दो तो ये हो जाएगा आपका पीपीसी और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, पूरा लिखेंगे आप, अजम्पशंस। तो अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन टेक्निक, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये पहला, बस दो ही अजम्पशन लिख दीजिएगा, बहुत है। और सेकंड, नो चेंज इन या रिसोर्सेज, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और नो चेंज इन रिसोर्सेज। ये इसके अजम्पशंस हो गए, है ना। टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा और रिसोर्सेज के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, ये अजम्पशंस हैं इसके। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं अजम्पशंस को। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी और पीपीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं इसके। प्रोडक्शन पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो आप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप कैसा है, लेफ्ट टू राइट है। ये देखो, ये लेफ्ट से राइट पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट टू राइट। ये क्यों है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप लेफ्ट टू राइट क्यों है, क्यों, बिकॉज देखो आप ढंग से देखना, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, यानी राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन डाउन कर रहा है। देखो 100 से 90 हुआ, 90 से 70 हुआ, 40 हुआ और 0 हुआ। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, प्रोड्यूसर इज डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, क्यों होता है डाउनवर्ड्स, क्योंकि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, यानी राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड, पीपीसी इज कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव मतलब गुफा टाइप में हो गया ना, तो गुफा बना रहा है, कॉन्केव है इसका स्लोप कैसा है, कॉन्केव है। क्यों है ना, तो इस लिखेंगे इट इज बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीपीसी कॉन्केव क्यों है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉन्केव क्यों है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। ठीक है, इसके अंदर फिर आगे आप क्या लिख दोगे, आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख दोगे, है ना। आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप, तो उसमें आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मालूम चल जाएगा।
है ना। इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसका कॉनकेव क्यों होता है स्लोप, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे करके आप फिर इसके ऐसे करके आपको पीवीसी कर्व कंप्लीट हुआ, है ना। बस इसके आगे क्या लिख देना, कॉस्ट के बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आप मेंशन कर देना, तो आपका इसके पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे करके ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, ये टेबल, कर्व और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।